हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी केरल। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। बिहार पुलिस मुख्यालय का सभी डीएम व एसपी को पत्र, 500 रुपए के नोट में रिजर्व में ई की जगह ए लिखा हो तो उसे जाली समझें। जाली नोटों के तस्कर बिहार में 500 रुपए का जाली नोटों की खेप बाजार में उतार रहे हैं। इस जाली नोट ने पुलिस महकमे की नींद उड़ा दी है। इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा ने अपने पत्रांक में 8/1/2024 को राज्य के सभी डीएम, एसएसपी, एसपी व रेल पुलिस अधीक्षक को आगाह करते हुए जाली नोट की पहचान की जानकारी दी है। पत्र में कहा गया है कि 500 रुपए के सही नोट में लाल किला वाले पृष्ठ के ऊपर अंग्रेजी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिजर्व की जगह RESARBE लिखा हुआ है। यह नकली नोट की पहचान है और इस पर रोक लगाने व इसकी पहचान के लिए विशेष जांच अभियान चलाया जाए। इसके साथ ही विशेष सतर्कता व आवश्यक कार्रवाई की जाए। लोगों को 500 रुपए के नोट के लेन देन में सावधान रहने के लिए जागरूक करें। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने मुख्यालय से आए इस पत्र की पुष्टि करते हुए कहा कि सभी थानाध्यक्षों को जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया है। पहले फेज में कैंसर पीड़ित शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। पहली लिस्ट जारी, 7/3 में करना होगा ज्वाइन। कुल 1,90,000 टीचर्स ने किया अप्लाई। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग ने पहले फेज की लिस्ट जारी कर दी है। पहले फेज में कैंसर पीड़ित शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। शिक्षा विभाग ने लेटर जारी करके बताया है कि इस कैटेगरी में 759 आवेदन मिले हैं और इसमें 47 नियमित शिक्षक, 260 विद्यालय अध्यापक और 452 नियोजित शिक्षक हैं। इसमें दोनों विकल्प यानी कि जिले के अंदर ट्रांसफर और दूसरे जिले में ट्रांसफर को चुना गया है। 47 नियमित शिक्षकों के आवेदन में 35 को स्वीकार किया गया है। डॉक्यूमेंट नहीं रहने के कारण 3 आवेदन पर विचार नहीं किया गया। 9 आवेदन अलग कैटेगरी सिलेक्ट करने की वजह से पेंडिंग है। 1 से 15 दिसंबर 2024 तक इसे लेकर आवेदन लिए गए थे। कुल 1,90,000 टीचर्स ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अप्लाई किया था और एक ही दिन के अंदर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ट्रांसफर का आदेश जारी किया जाएगा। बता दें कि 7 दिनों के अंदर नए जगह पर ज्वाइन करना होगा। इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षकों को यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। विभाग का कहना है कि ट्रांसफर शिक्षक या शिक्षिकाओं के अनुरोध पर किया जा रहा है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग का आदेश ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना होगा। वोडाफोन ने इंडस टावर्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची। 2,800 करोड़ रुपए जुटाए। 890 करोड़ रुपए का बकाया भी चुका दिया। ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने इंडस टावर्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी 2,800 करोड़ रुपए बेच दी है। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है। कंपनी ने फाइलिंग में बताया है कि वोडाफोन ने इंडस टावर्स में 7.92 करोड़ शेयर्स या 3% हिस्सेदारी बेची है और इससे जुटाए गए 890 करोड़ रुपए के फंड का यूज लेंडर्स यानी ऋणदाताओं का बकाया चुकाने में किया गया है। सेंसेक्स 241 अंक गिरकर 77,378 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी भी 95 अंक गिरा। बीएसई स्मॉल कैप 1298 अंक टूटा। हफ्ते के आखिरी दिन यानी 10 जनवरी को सेंसेक्स 241 अंकों की गिरावट के साथ 77,378 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 95 अंक की गिरावट रही। ये 23,431 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई स्मॉल कैप 1298 अंक की गिरावट के साथ 52,722 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट और 8 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 36 में गिरावट और 14 में तेजी रही, जबकि एक शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। NSE सेक्टोरल इंडेक्स में IT सेक्टर में 3.44% की रही और इसके अलावा सभी सेक्टर गिरावट के साथ बंद हुए। मीडिया सेक्टर सबसे ज्यादा 3.59% गिरा। चलिए अब देख लेते हैं सोने चांदी के भाव। गोल्ड 290 रुपए महंगा हुआ, 77,908 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी की कीमत में 169 रुपए की बढ़ोतरी, 89,969 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंची। सोने की कीमतों में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 290 रुपए बढ़कर 77,908 रुपए पर आ गया। वहीं गुरुवार को इसके दाम 77,618 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 169
रुपए बढ़कर 89,969 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। इससे पहले गुरुवार को चांदी की कीमत 89,800 रुपए प्रति किलोग्राम थी। सोने ने पिछले साल 30 अक्टूबर को 79,681 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी 23 अक्टूबर 2024 को 99,151 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का ऐलान, 1000 पुल बनाने का लक्ष्य। जून तक राज्य के सभी सड़कों के गड्ढों को भर दिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में भी सड़क बनेगी। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हमारा लक्ष्य 1000 पुल बनाने का है। इस वित्तीय वर्ष यानी कि मार्च तक 600 पुल और अगले वित्तीय वर्ष में 400 पुल बनाने का लक्ष्य है, जिसकी लागत 3000 करोड़ रुपए होगी। पहली बार ग्रामीण कार्य विभाग ने इस वित्तीय वर्ष से सड़कों के रखरखाव के लिए अनुरक्षण नीति लाई है और बरसात के पहले जून तक यहां बिहार के सभी सड़कों के गड्ढों को भर दिया जाएगा। वहीं अब सरकार 100 से अधिक बसावट वाले ग्रामीण इलाकों और टोलों में भी सड़क बनवाएगी। सभी सड़कों को 7 साल तक ठेकेदारों को मेंटेन करना होगा। भरना होगा डिटेल आवेदन फॉर्म व बतानी होगी सर्विस प्रायोरिटी। आरएस 2023 के मेंस एग्जाम में पास हुए कैंडिडेट्स की 17 है आखिरी तारीख। बता दें कि आरएस या आरटीएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के 2 जनवरी 2025 को घोषित मुख्य परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन भरने होंगे। इसके लिए 11 जनवरी से 17 जनवरी तक का समय दिया गया है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव राम निवास मेहता ने बताया कि विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन भरने के बाद ही साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम भरने के संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों की पालना करना अवश्य रूप से सुनिश्चित करें और उक्त परीक्षा के अंतर्गत आयोग की वेबसाइट पर राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं का सेवावार पाठ्यक्रम भी जारी किया गया है। आदिवासियों की जमीन पर आयकर विभाग की नजर। बेनामी प्रॉपर्टी अटैच करने के मामले में भोपाल देश में नंबर 1, 900 करोड़ रुपए है कीमत। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जमीन की खरीद फरोख्त और इस पर बेनामी कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों की जमीन और अन्य प्रॉपर्टी पर आयकर विभाग की नजर है। पेंच टाइगर रिजर्व एरिया में एक आदिवासी की प्रॉपर्टी पर रिसोर्ट खोलने के मामले में बेनामीदार यानी जिस व्यक्ति या काल्पनिक व्यक्ति के नाम पर बेनामी संपत्ति हस्तांतरित या धारित की जाती है, उसका खुलासा होने के बाद आयकर विभाग ने ट्राइबल लैंड के मालिकाना हक के मामलों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि यहाँ बेनामी प्रॉपर्टी पर कार्रवाई के मामले में भोपाल आयकर विभाग देश में नंबर 1 बना हुआ है। यहाँ 2016 में बेनामी प्रतिषेध अधिनियम लागू होने के बाद से अब तक देश भर में सबसे ज्यादा 1400 प्रॉपर्टी अटैच की जा चुकी है। अटैच प्रॉपर्टी का मूल्य 900 करोड़ रुपए है। डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन सतीश कुमार गोयल अपनी टीम के सदस्यों के साथ ऐसे मामलों में सख्त एक्शन लेने का काम करा रहे हैं। केजरीवाल बोले, दिल्ली में यूपी बिहार के फर्जी वोटर्स, गिरिराज का पलटवार। जिन बिहारियों ने सीएम बनाया उन्हें गाली दे रहे हैं। चिराग ने कहा, यह बर्दाश्त नहीं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यूपी बिहार के वोटर्स पर दिए गए बयान पर सियासत गर्म हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज समेत एनडीए के कई नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। वहीं केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने दिल्ली में विरोध मार्च निकाला। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मौजूद यूपी बिहार के वोटर्स को फर्जी बताया था। उनका आरोप था कि बीते 15 दिनों में दिल्ली में 13,000 नए फर्जी वोटर्स जोड़े गए और ये सभी यूपी बिहार के फर्जी वोटर्स हैं। इस दौरान उन्होंने यूपी बिहार के लोगों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। इसी बयान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल को धोखेबाज बताया। गिरिराज ने कहा कि जिन बिहारियों पूर्वांचल के लोगों ने उन्हें सीएम बनाया उन्हें वे गाली दे रहे हैं। वहीं जदयू के सांसद ललन सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव हार रहे हैं, इसलिए हताश होकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि यूपी और बिहार के वोटर्स को फर्जी कहना कहीं से भी सही नहीं है। केजरीवाल का ये बयान बेहद निंदनीय है, जो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बिहार में आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी की रेड। सहकारिता बैंक से 100 करोड़ रुपए का घपला। जान लीजिए क्या है पूर्व मंत्री और बैंक कोल्ड स्टोरेज का रिलेशन। आरजेडी के सीनियर लीडर और विधायक आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी और इसमें से वैशाली में 3 जगहों पर आलोक मेहता के घर, कोल्ड स्टोरेज और सहकारिता बैंक पर छापा पड़ा है। वैशाली के शहरी विकास कोऑपरेटिव बैंक में करीब 100 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है और इस घोटाले में हजारों निवेशकों की जमा पूंजी फर्जी लोन के सहारे गबन कर ली गई। इस
मामले में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद के नेता आलोक मेहता का नाम सामने आया है। 35 साल से बैंक कारोबार कर रहे इस बैंक पर यहां जून 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय लेन देन पर रोक लगाई थी और शुरुआती जांच में 5 करोड़ रुपए के गबन की बात सामने आई थी, लेकिन विस्तृत जांच में यह रकम 100 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। दो कंपनियों लिच्छवी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड और महुआ कोऑपरेटिव कोल्ड स्टोरेज ने बैंक से फर्जी कागजात के आधार पर करीब 60 करोड़ रुपए का लोन लिया था। फर्जी कागजातों के सहारे किसानों के नाम पर दी गई करोड़ों के इस लोन में बैंक ने भी नियम कायदों को ताक पर रखकर लोन जारी किया था। कनाडाई मीडिया का दावा, निजर हत्याकांड में कोई जमानत नहीं, सभी आरोपी हिरासत में हैं। 12 फरवरी को कोर्ट में पेशी, भारतीय मीडिया की रिपोर्ट गलत। आतंकवादी हरदीप सिंह निजर की कनाडा में 2023 में हत्या के मामले में गिरफ्तार 4 भारतीय आरोपियों को जमानत मिलने की बात गलत निकली है। कनाडा की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी CBC न्यूज ने दावा किया है कि भारतीय मीडिया संस्थानों द्वारा प्रकाशित की गई खबरें गलत हैं। सभी आरोपी को जमानत नहीं दी गई है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 फरवरी की डेट तय की गई है। आपको बता दें कि यहाँ CBC न्यूज द्वारा दावा किया गया है कि गुरुवार को भारत के कई मीडिया संस्थानों द्वारा दावा किया गया कि जून 2023 में सिख कनाडाई हरदीप सिंह निजर की हत्या के आरोपी 4 भारतीय नागरिकों को उनके खिलाफ मामला खत्म होने के बाद हिरासत से रिहा कर दिया गया। और खबर में CBC ने कई भारतीय न्यूज एजेंसियों का नाम लेकर इसका दावा किया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध की तैयारी में है अमेरिका। संसद के निचले सदन में बिल पास, इजरायली PM के खिलाफ अरेस्ट वारंट का विरोध। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा हुआ बिल पास कर दिया है। अमेरिका ने ये कदम इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ ICC की तरफ से यहां जारी किए गए अरेस्ट वारंट के बाद उठाया है। बिल पर वोटिंग के दौरान 243 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिया, वहीं 140 सांसदों ने इसके विरोध में वोट किया। समर्थन करने वालों में रिपब्लिकन पार्टी के 198 और डेमोक्रेटिक पार्टी के 45 सांसद थे। किसी भी रिपब्लिकन सांसद ने बिल का विरोध नहीं किया। 16 जनवरी को जारी होंगे रिलायंस के तिमाही नतीजे। OTC सेगमेंट की आय में 9.4% की बढ़ोतरी दिख सकती है। शेयर 6 महीने में 21% गिरा। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले हफ्ते गुरुवार 16 जनवरी को अपने तीसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा करेगी। कंपनी ने गुरुवार को एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी। रिलायंस ने बताया कि 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही और 9 महीनों के लिए रिजल्ट पर विश्लेषकों और मीडिया के सामने प्रेजेंटेशन मीटिंग के बाद उसी दिन ऐलान होगा। ICICI सिक्योरिटीज के मुताबिक तीसरी तिमाही में रिलायंस के OTC सेगमेंट की आय में तिमाही दर तिमाही आधार पर यहां 9.4% की तेज बढ़ोतरी दिख सकती है। सुप्रीम कोर्ट का संभल की जामा मस्जिद पर बड़ा आदेश, कुएं की पूजा करने पर रोक लगाई। योगी सरकार से 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने संभल में जामा मस्जिद के पास कुएं पर पूजा की इजाजत देने के नगर पालिका के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही यूपी सरकार को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। वहीं नगर पालिका ने इसे सार्वजनिक कुआं बताया था। बता दें आपको कि मस्जिद कमेटी इसके खिलाफ 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में गई थी और शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर फैसला सुनाया। मामले में अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। योगी बोले, महाकुंभ में मुसलमान आए लेकिन शर्त है, किसी ने गड़बड़ी की तो डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। इतिहास उठाकर देखिए, बटे हैं तो कटे हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर CM योगी ने बड़ा बयान दिया। कहा कि किसी को भी भारत की सनातन परंपरा में विश्वास है, वह मुसलमान यहां आए, उनका स्वागत है, लेकिन गलत मानसिकता के साथ जो लोग आएंगे उनकी डेंटिंग पेंटिंग की भी व्यवस्था की गई है। योगी ने ये बातें एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कही है। वहीं CM योगी महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। CM योगी ने कहा कि कुंभ में ऐसे लोगों का स्वागत है जो अपने को भारतीय मानते हैं, सनातन परंपरा में श्रद्धा रखते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि भूतकाल में किसी दबाव में आकर उनके पूर्वजों ने इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन वे सनातनी हैं। जो मुसलमान अपने गोत्र को भारत के ऋषियों के नाम से जोड़कर देखते हैं, ऐसे लोग प्रयागराज आएं, यहाँ आकर परंपरागत तरीके से संगम में स्नान करें। ऐसे लोगों के आने में कोई समस्या नहीं है।
रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ, 5 लाख श्रद्धालु आएंगे, योगी महा आरती करेंगे, कुमार विश्वास भजन गाएंगे, आज से वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। बता दें कि अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाने को तैयार है और 11 से 13 जनवरी तक उत्सव होंगे। इन 3 दिनों में वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। मंदिर ट्रस्ट ने अंगद टीला पर हरमन हैंगर टेंट लगवाए हैं और 5000 मेहमानों की मेजबानी होगी। इनमें 110 वीआईपी गेस्ट होंगे और ट्रस्ट के मुताबिक 5 लाख लोगों के आने का अनुमान है। आयोजन की व्यवस्थाओं को देख रहे रामलला ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी को दर्शन पूजन के लिए 2 लाख लोग पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ खुद रामलला का अभिषेक करेंगे, इसके बाद महाआरती में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि आम लोग भी भव्य कार्यक्रमों को देख सकेंगे। स्कूलों को बम की धमकी 12वीं के स्टूडेंट ने दी, हिरासत में बोला। एग्जाम से बचने के लिए दिल्ली के 23 स्कूलों को ईमेल भेजा था। दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकी एक 12वीं के स्टूडेंट ने भेजी थी। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी स्टूडेंट को हिरासत में लिया। उसने पूछताछ में बताया कि वह एग्जाम नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने ईमेल भेजा। स्कूलों को शक न हो इसलिए उसने अपने स्कूल के साथ साथ दिल्ली के 23 स्कूलों को ईमेल में टैग किया। हालांकि आरोपी स्टूडेंट किस स्कूल का है और उसने कब कब कौन कौन से स्कूलों को धमकाया था, इसकी जानकारी अभी जारी नहीं की गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने बताया कि स्टूडेंट्स उससे पहले भी 5 बार स्कूलों को धमका चुका है। ANI ने बताया कि बुधवार को भी कई स्कूलों को फर्जी धमकियां दी गई थी और इसमें दिल्ली के वसंत विहार और RK पुरम के DPS, ब्लू वेल्स और टैगोर इंटरनेशनल स्कूल शामिल थे। और धमकी के बाद इन स्कूलों में चेकिंग की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इन स्कूलों को इसी स्टूडेंट ने धमकी दी थी या नहीं, यह अभी नहीं बताया गया है। असम खदान रेस्क्यू, नई मशीन हर मिनट 500 गैलन पानी निकालेगी, जिंदा लौटा मजदूर बोला। सुरंग में सीधा लेट गया, पानी के प्रेशर ने बाहर फेंक दिया। असम के दीमा हसाओ जिले के उमरंगसो इलाके में 6 जनवरी को 300 फीट गहरी कोयला खदान में पानी भर गया था, जिससे वहां काम कर रहे रैट होल माइनर्स फंस गए थे और इसमें से एक का शव बुधवार को मिला था और बाकी बचे 8 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुक्रवार को भी जारी था। कोल इंडिया ने असम की उमरांगसो कोयला खदान से पानी निकालने के लिए नागपुर से 500 गैलन प्रति मिनट का पंप मंगाया है। इस पंप को लगाने का काम चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट कोल फील्ड के जनरल मैनेजर के मेरे के मुताबिक इंस्टॉलेशन का काम 3 शिफ्ट में 24 घंटे तक चलेगा और 1 मिनट में यह 500 गैलन पानी निकाल सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव, आतिशी का दावा, बीजेपी का सीएम चेहरा रमेश बिधूड़ी, उन्होंने जो गालियां दी ये उसका इनाम। दिल्ली सीएम आतिशी ने कहा कि आज पूरी दिल्ली गली गलोच पार्टी से पूछ रही है कि उसका सीएम चेहरा कौन है। दिल्ली के लोग जानते हैं कि आपको वोट देकर अरविंद केजरीवाल सीएम बनेंगे, लेकिन वे पूछ रहे हैं कि भाजपा का सीएम चेहरा कौन होगा। विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला है कि गली गलोच पार्टी ने तय किया है कि उसका सीएम चेहरा वह नेता होगा जो सबसे ज्यादा गाली देता है, जो कि रमेश बिधूड़ी हैं। उनका ये इनाम है। इससे पहले बता दें कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध मार्च निकाला था और यह मार्च अशोक रोड से केजरीवाल के घर तक निकाला गया और बीजेपी ने इसे पूर्वांचल सम्मान मार्च नाम दिया। भाजपा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के दौरान बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे जिसमें लिखा था केजरीवाल पूर्वांचल विरोधी। केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बताया, माफी मांगे। डल्लेवाल बोले, मोदी से कहिए कि मांगे माने, अनशन छोड़ दूंगा, ये न हमारा कारोबार नहीं शौक। किसानों ने पीएम के पुतले फूके। बता दें कि हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 46 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने शुक्रवार को एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी मांगे माने तो मैं अनशन छोड़ दूंगा। अनशन करना कोई हमारा कारोबार तो नहीं है और न ही हमारा शौक है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम के नेताओं की 6 सदस्यीय कमेटी 101 किसानों के साथ खनौरी बॉर्डर पर पहुंची। यहां पर एसकेएम के नेताओं ने खनौरी मोर्चे के नेताओं को एकता का वो प्रस्ताव सौंपा जो मोगा की महापंचायत में पास किया गया था। वहीं किसान नेताओं ने डल्लेवाल से भी मुलाकात की। इसके बाद एसकेएम नेता शंभू बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। इस बीच कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए डल्लेवाल का अनशन खत्म कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अहंकार छोड़कर किसानों की सुने। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में केंद्र सरकार के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूके। वहीं किसान फसलों पर एमएसपी की गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर पिछले 11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं।
कोरोना वायरस जैसे HMPV संक्रमण के देश में 13 केस, राजस्थान में 6 महीने की बच्ची पॉजिटिव। अब तक गुजरात और महाराष्ट्र में 3-3 मामले। कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटानिमो वायरस के देश में कुल 13 मामले हो गए हैं। शुक्रवार को राजस्थान के 12 से एक पॉजिटिव केस मिला है। यहाँ एक 6 महीने की बच्ची HMPV से संक्रमित पाई गई है। इससे पहले गुरुवार को 3 केस मिले थे, जिसमें लखनऊ में 60 साल की एक महिला, गुजरात के अहमदाबाद में 80 साल का एक बुजुर्ग और हिम्मतनगर में 7 साल का एक बच्चा शामिल है और तीनों का इलाज चल रहा है। और उससे पहले महाराष्ट्र और गुजरात में 3-3, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और यूपी में 1-1 केस सामने आए थे। HMPV केस बढ़ने पर अब राज्यों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है और पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इधर गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। वहीं हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को HMPV केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। महतारी बंधन योजना, महिलाओं को मिलेगा दोबारा मौका, जिन्हें नहीं मिल रहे रुपए फिर से भरना होगा फॉर्म। कांग्रेस बोली, योजनाओं में हो रहा बंदर बांट। छत्तीसगढ़ में लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें महतारी बंधन योजना के पैसे नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उन्होंने पिछले साल इसका फॉर्म नहीं भरा था। अब ऐसी महिलाओं को फिर से मौका मिलने जा रहा है। फिर से पोर्टल शुरू करते हुए आवेदन मंगवाए जाएंगे और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। इसकी जानकारी खुद प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने की है। उन्होंने कहा कि हम फिर से फॉर्म भरवाने जा रहे हैं। ऐसी महिला जिन्होंने पहली बार में आवेदन नहीं किया, वो छूट गई है, उन्हें फिर से मौका मिलेगा। उन्हें हर महीने योजना की राशि जारी की जाएगी। CBSE ने जारी किया CTET रिजल्ट, पास होने के लिए 60% मार्क्स जरूरी। डिजी लॉकर से डाउनलोड करें मार्कशीट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CTET का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 60% नंबर होने चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए ये 55% होगा। हालांकि स्कूल मैनेजमेंट मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी के मुताबिक SC, ST, OBC, दिव्यांग आदि को और छूट दे सकते हैं। CBSE ने CTET परीक्षा 14 और 15 दिसंबर को आयोजित की थी और इसमें 2 पेपर थे। पेपर 1 दोपहर 2:30 बजे से शाम के 5 बजे तक आयोजित किया गया था और पेपर 2 सुबह की शिफ्ट में 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक लिया गया था। चलिए अब देख लेते हैं अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान 11 जनवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 11 जनवरी को उत्तर और पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय तमिलनाडु और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आंतरिक तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में हल्की बारिश होने की संभावना है। आज का सुविचार, लोग साथ दे न दे, अगर आप खुद का साथ 100% दोगे तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।